गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10 में निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सीखेंगे। हमने मान लिया कि x डैश ओ एक्स और y ओ वाई डैश निर्देशांक हैं। इस कार्तीय तल में दो बिंदु P और Q हैं जिनके निर्देशांक x1 y1 और x2 y2 हैं। P से x अक्ष पर एक लंब PL और Q से x अक्ष पर एक लंब QM खींचा तथा P से QM पर एक लंब हमने PN खींच लिया। OL बराबर कितना है? x1 है। PL बराबर है y1, OM बराबर है x2, QM बराबर है y2। तो हम PN निकाल लेंगे। PN तो PN बराबर हो जाएगा, जो PN है वह LM के बराबर है। PN LM के बराबर है और LM को हम लोग लिख सकते हैं OM माइनस OL। OM का मान है x2 माइनस OL का मान है x1, तो PN का मान आ गया x2 माइनस x1। ठीक उसी तरह हम लोग QN का मान निकाल लेंगे। QN का मान, तो QN को हम लोग लिख सकते हैं QM माइनस MN और MN जो कि PL के बराबर है, तो MN को हम लोग PL लिख देंगे तो QM माइनस PL हो जाएगा। QM का मान है y2 और PL का मान है y1, तो QN का मान आ गया y2 माइनस y1। अब हम लोग आ जाएंगे समकोण त्रिभुज PNQ में। PNQ में यह लंब है, 90 अंश का कोण है यहाँ पर, तो यह समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वह कर्ण होती है और कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो PQ स्क्वायर बराबर होगा PN स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर के बराबर। PQ स्क्वायर बराबर हो गया, PN का मान हमने रख दिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QN का मान रख दिया y2 माइनस y1 होल स्क्वायर हो गया। अब PQ बराबर निकालेंगे, स्क्वायर है, PQ बराबर निकालेंगे तो करणी में आ जाएगा x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग। अतः P व Q के बीच की जो दूरी होगी PQ वह होगी करणी में भुजों का अंतर का वर्ग माइनस कोटियों के अंतर का वर्ग। अगला टॉपिक है मूल बिंदु 0 0 और बिंदु x1 y1 के बीच की दूरी। मूल बिंदु और x1 y1 के बीच की दूरी होती है रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। नोट याद रखेंगे एक बात कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वह सदैव धनात्मक होती है। अगला टॉपिक है तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। यदि तीन बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेखी बिंदु कहलाते हैं। मान लिया तीन बिंदु ए बी और सी संरेख हैं, तब ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होगा, अथवा ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी होगा, अथवा ए सी प्लस ए बी बराबर बी सी होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो तो ऐसी स्थिति में तीनों बिंदु संरेख होते हैं। अब इस पर आधारित हम लोग प्रश्नावली से, वर्धमान बुक से प्रश्नावली 7.1 के कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि बिंदुओं -1 3 और 3 6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x1 बराबर -1 है, y1 बराबर 3 है, x2 बराबर 3 है, y2 बराबर 6 है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर करणी में x1 माइनस x2 का वर्ग धन y1 माइनस y2 का वर्ग होता है। x1 का मान हमने -1 रख दिया, माइनस x2 का मान 3 रख दिया, धन y1 का मान 3 रख दिया और y2 का मान 6 रख दिया। -1 -3 -4 हो जाएगा, वर्ग कर देंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 3 - 6 -3 होगा, -3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, 16 9 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 इकाई हो जाएगा। तो बिंदुओं -1 3 और 3 6 के बीच की दूरी कितनी है? 5 इकाई है। दूसरा प्रश्न है x अक्ष पर स्थित ऐसे बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 7 - 4 से दो करणी में 5 की दूरी पर है। हमने मान लिया कि x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक x0 है। इस बात को याद रखेंगे कि कोई भी बिंदु अगर x अक्ष पर स्थित होता है तो उसकी कोटि 0 होती है और कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है तो उसका भुज 0 होता है। तो बिंदु x0 और 7 - 4 के बीच की दूरी दी है दो करणी में 5, और हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है √x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। तो हमने x1 x2 y1 y2 का मान रख दिया यहाँ पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ से करणी हट जाएगा, तो यह हो जाएगा x - 7 का वर्ग और ये 4 का वर्ग हो जाएगा 16 बराबर दो कड़ी में 5 का वर्ग हो जाएगा 20। x - 7 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर -14x प्लस 49 प्लस 16 बराबर 20। x स्क्वायर -14x 49 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 65, 20 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -20 बराबर 0। x स्क्वायर -14x 65 में से 20 घटा देंगे तो हो जाएगा 45 बराबर 0। x स्क्वायर -14 प्लस 45 का गुणनखंड कर लेंगे तो हो जाएगा x - 9 इंटू x - 5।
यदि हम x माइनस 9 को 0 के बराबर रखते हैं तो x बराबर हमें 9 प्राप्त होता है, और यदि x माइनस 5 बराबर 0 रखते हैं तो हमें x बराबर 5 मिलता है। इसलिए x के दो मान प्राप्त हो रहे हैं, तो इसलिए दो बिंदु होंगे। x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक या तो 9 0 होगा अथवा 5 0 होगा। अगला प्रश्न है कि यदि बिंदु P x y, बिंदु P जिसका निर्देशांक है x y, बिंदुओं A 5 1 और B -1 5 से बराबर दूरी पर है तो सिद्ध कीजिए कि 3x बराबर 2y। इसको हल करते हैं। बिंदु P x y और A 5 1 के बीच की दूरी हमने PA बराबर निकाल लिया। करनी में x1 माइनस x2 का वर्ग धन y1 माइनस y2 के वर्ग से x1 का मान x रख दिया, माइनस x2 का मान 5 स्क्वायर हो गया, प्लस y1 का मान y माइनस y2 का मान 1 रख दिया। अब बिंदुओं P x y और B -1 5 के बीच की दूरी PB निकाल लेंगे। प्रश्न में दिया है कि ये दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं, PA बराबर PB है। जब PA PB के बराबर है तो उनका स्क्वायर भी आपस में बराबर होगा। PA का मान यह है, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से कर्णी चिन्ह हट जाएगा। PB का मान यह है, स्क्वायर करेंगे तो कर्णी हट जाएगा। x माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, और y माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। उसी तरह x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और y माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, माइनस 10x हो गया। इस 2x को इधर लाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। ये माइनस 10y है, इस माइनस 2y को उधर ले जाएंगे तो प्लस 2y हो जाएगा। माइनस 10x में माइनस 2x जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस 12x। माइनस 10y में से 2y घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस 8y। माइनस से माइनस काट देंगे, 4 3 12x, 4 दूना के 8y, 3x बराबर 2y हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। कह रहा है कि उस वर्ग के अन्य दो शीर्षों को ज्ञात कीजिए जिसके दो सम्मुख शीर्ष 1 1 और -1 दिए हुए हैं। एक वर्ग है ABCD, इसके सम्मुख शीर्ष A और C निर्देशांक 1 1 और -1 दिए हुए हैं। हमें अन्य शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया कि 1 1 -1 वर्ग ABCD के सम्मुख शीर्षों A और C के निर्देशांक है, और साथ में ये भी मान लिया कि अन्य दो शीर्षों के निर्देशांक B निर्देशांक XY और D का निर्देशांक U ही है। तो हम क्या करेंगे, पहले A और B के बीच की दूरी AB निकाल लेंगे। तो AB बराबर हो जाएगा करणी में x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। उसी तरह BC निकाल लेंगे तो हो जाएगा या करणी में x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर। और ये AC निकाल लेंगे, A और C के बीच की जो विकर्ण है A और C के बीच की दूरी AC निकाल लेंगे। तो AC बराबर हो जाएगा करणी में 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर। हल कर लेंगे तो 2 करणी में 2 आ जाएगा। ये वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, तो हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो AB और BC आपस में बराबर होंगे। AB और BC आपस में बराबर है तो उनके वर्ग भी आपस में बराबर होंगे। AB का मान रख दिया और उसका स्क्वायर कर दिया तो कर्णी हट जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर BC का मान यह है, स्क्वायर कर देंगे तो कर्णी हट जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें x बराबर -y। इसको समीकरण 1 करके छोड़ दें। अब ये त्रिभुज है, वर्ग है, या ABCD एक वर्ग है। हम जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो यह कोण भी 90 अंश का होगा। अब हम आ जाते हैं इस त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में AC कर्ण है और कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इस बात को हम जानते हैं। तो AB का स्क्वायर प्लस BC पाइथागोरस प्रमेय से AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर मान रख देंगे, BC का स्क्वायर मान रख देंगे, AC का मान रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, हल कर लेंगे इसको तो हमें y बराबर प्लस माइनस 1 प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x के दो मान प्राप्त होंगे, क्योंकि y के दो मान थे तो x के दो मान प्राप्त होंगे, एक -1 और +1। तो वर्ग के अन्य दो शीर्षों के निर्देशांक हो जाएंगे -1 1 और 1 -1। अगर हम x का मान -1 लेंगे तो y का मान +1 होगा, और यदि हम x का मान +1 लेंगे तो y का मान -1 होगा। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 14 10 11 13 और 2 -2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि 14 10 11 13 2 -2 एक त्रिभुज ABC के शीर्षों A B और C के निर्देशांक हैं। अब हम क्या करेंगे, A और B के बीच की दूरी AB निकाल लेंगे। कड़ी में x1 - x2 प्लस y1 - y2 के स्क्वायर से 2 कड़ी में 13
2 कड़ी में 3 इकाई आ जाएगा। उसी तरह बी और सी के बीच की दूरी BC निकाल लेंगे दूरी सूत्र से, तो कड़ी में 306 हो जाएगा। और ए और सी के बीच की दूरी AC निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा 12 कड़ी में 2 इकाई। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर निकाल रहे हैं। AB का मान है 2 कड़ी में 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 18 हो जाएगा। AC का मान है 12 कड़ी में 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 288 हो जाएगा। 288 को 18 में जोड़ेंगे तो 306 हो जाएगा। 306 जो है उसको हम कड़ी में 306 का स्क्वायर अर्थात BC का स्क्वायर लिख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि AB का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर है। जब किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो एक समकोण त्रिभुज होता है, तो इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। अतः बिंदु 14, 10, 11, 13 और 3 - 2 समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।